Morning students, today we discuss about the education of art means art education। और मैंने आर्ट सर से रिक्वेस्ट भी किया था कि कुछ बच्चों को दिखाया जाए ताकि बच्चे जो 6 क्लास के मोस्टली जो बच्चे हैं वो तो अभी नए बच्चे हैं और उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है क्योंकि थ्योरी क्लासेस के साथ साथ स्किल्स के भी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके करियर को बनाने के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि आर्ट्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स बोल सकते हैं या फिर जो कला होती है, जो बच्चे कई पेंटिंग करना पसंद करते हैं, कोई थर्माकोल पे वर्क करना जानता है, कोई सॉइल की मदद से कुछ बनाना जानता है, तो वो सब कैटेगरीज़ के बारे में आर्ट सर बताएंगे आपको और बताएंगे कि कैसे आप अच्छे से बना सकते हैं या फिर आपका कोई आर्ट एजुकेशन में मन है तो आप कैसे इसको अपने करियर में योगदान दे सकते हैं। Thank you, sir, for giving me such an opportunity to say a few words on various forms of art. Dear students, a very good morning to all of you. As in our previous classes, you worked a lot to create various 3D models, either using collage method or using clay modeling method. So today, I like to show you different specimens of 3D art. So first of all, I would like to show you display some dolls, traditional dolls, which are prepared using paper pulp or paper mache. Suppose this one is a typical Rajasthani doll, dear students, and the main work of modeling has been done with the help of paper pulp. I have instructed you in our previous class also to prepare paper mache or paper pulp. You also know the technique. You also know the technique of preparation of paper pulp. How to make paper pulp or paper mache? Once again I am repeating. Take some pieces of paper, old newspaper it may be, or any type of paper. With the torn paper pieces, you can make paper pulp. It will take suppose it will take 2 or 3 days to be fully prepared. Pour some water in a bucket and put all the pieces of paper in the water and wait till it is prepared. After that, you can take it out of the water, and after being dry, you can mix adhesive with it and use it as a natural clay. So this is the short description on preparation of paper pulp, and after that you can make any model or any figure with the help of this natural clay. Okay? हिंदी में बोलिएगा नहीं तो अच्छा समझेंगे नहीं। वेल डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को और एक स्पेसिमेन ऐसा पेपर पल्प का बना हुआ मॉडल का दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, ये एक ट्रेडिशनल राजस्थानी डॉल है जिसका मेन जो टॉर्सो है, मेन जो बॉडी है वो बोतल, एम्प्टी बोतल से बनाया गया है, और जो इसका राउंडेड वॉल्यूम्स है जैसे कि हाथ पैर या फिर फेस का मॉडलिंग, ये सब पेपर पल्प यूज़ करके बनाया गया है। आप देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। आप लोग भी बना सकते हैं इसको। आप लोग भी घर में ऐसे सेम प्रोसेस में, हर एक के घर में ऐसा पुराना बोतल फेंका हुआ सामान होगा तो उसको यूज़ करके, रिसाइकल करके आप लोग भी ऐसा मॉडल, इससे भी बेहतर मॉडल बना सकते हो। सर ये बॉटल का बना हुआ है ना? जी, बॉटल। और ये हमारा थर्ड वन। और एक स्पेसिमेन आपका जो राजस्थानी ट्रेडिशनल डॉल का, ये भी पेपर पल्प और बोतल से बनाया हुआ है, और बाहर का डेकोरेशन जो रेडीमेड क्लॉथ्स है उसको कटिंग करके बनाया गया है। सर ये सारे बोतल से बनाया जा सकते हैं ना? डिस्पोजल वाले से भी? डिस्पोजल बोतल से भी बना सकते हैं, या फिर जो अलग अलग टाइप के बोतल यूज़ हो सकता है उसमें। जी जी जी, हाँ 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 हाँ, जो फेंक देते हैं हम लोग जनरली, उसी को यूज़ करके। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले सम clay modeling works. These are also 3D models. Look at the model.
your senior students of our Vidyalaya, they have prepared this clay model. आप ही लोगों के जो बड़े भैया और दीदी लोग हैं, उन लोगों ने ये मॉडल बनाया था। शिव भगवान को बनाया, शिव भगवान का जो शिवलिंग है उसे मिट्टी से बनाया था। ये क्ले मॉडल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले मॉडल्स। और एक क्ले मॉडल शिवलिंग, कितना बारीकी से इस पर डिज़ाइन भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये पूरा क्ले से बनाया हुआ है। ये एक प्रदीप, जो हम लोग क्या लैंप बोलते हैं, दिवाली में जो चाटा बोलते हैं लोकल डायलेक्ट में, तो उस टाइप का चाटा डेकोरेट करके और कलर करके बनाया गया है। इससे आप लोग इसे यूज़ भी कर सकते हो। यू कैन यूज़ इट एज ए लैम्प, पोर सम ऑयल ऑन इट एंड यू कैन बर्न द लैम्प ऑल्सो। पुराने समय में तो लोग सब बनाते ही थे जी, पहले, कहाँ कोई जी मतलब जी खरीदता था। जी। ऐसे तो इतना अच्छा बनाया है कि मतलब इसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि केवल शीशे में रखने के लिए बनाया है, इसको जी। यूज़ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्ले सॉइल का ही बना हुआ है। और ये एनिमल्स के एक बर्ड का छोटा सा फॉर्म है, फिगरिन है। बतख है ये हमारा। बतख, दिस इज डक, फिगर ऑफ डक। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली द स्टूडेंट ऑफ सीनियर क्लास he has prepared this model. बनाया फिर कलर किया। ये भी डक है हमारा। This is also another specimen of duck or swan prepared with clay. One very beautiful little elephant. One 7th class student, he has prepared this model of elephant, and also beautifully he has designed. इसको आप देखिए सामने से, आपको और अच्छा से दिख रहा होगा। ये मतलब कि जो बनाया गया है वो तो खैर बच्चों ने ही बनाया है, लेकिन हर एक बच्चों का बनाने का ये बस का बात भी नहीं है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना है, तभी आप कर सकते हो। ऐसे मन में सोचने से कि हमसे नहीं होगा, तो ये तो खैर गलत बात है। पहले आप सोचिए। और हमारा ये एक फ्रूट प्रोटीन आप लोग देख सकते हो, बनाना। It looks almost real. It looks like a real banana. You can see. Also an apple. Model of an apple. बोला जाता है कि 1 एप्पल डेली अवे फ्रॉम द डॉक्टर। मतलब एप्पल जो हमारा फ्रूट कितना हमारे डाइट के लिए, बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी होता है। तो इसको आप खरीदिए, खाइए, स्वस्थ रहिए, है ना जी सर। ये भूत, This one is another figurine. Dear students, I have already mentioned in our theory classes that during the days of Indus Valley civilization, artisans, people, they used to prepare such clay models or clay figurines. I call these figures figurines because these are very small in size. So you can also prepare such models using clay. Dear students, made of clay. And the girl, 8th standard girl, she has used some bamboo sticks also with clay. So how beautiful it is, you can observe. और ये भूत। Dear student, this is sir is telling that this is a ghost. So okay, it is nice, ghost, but it is nice. Still it is nice, and it can be used as paperweight also. This is the practical utility of this art form. वेस्ट मटेरियल को सर यूज़ करके देखा मैंने, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे बना देते हैं। Another head of demon.
Now next one is glass work. Now I am going to show you some glass paintings. Dear students, all of you always paint on paper, but this is another method of painting. Actually, this is a reverse process of making glass paintings. The painting is generally made on the reverse side of the glass, and the viewers, they used to see the painting from the back side. So this is the process of glass painting. Look at the painting, how beautiful it is. Also the cartoon character, they have drawn on glass sheet. Also, dear students, cutting thermocol sheets, you can prepare this type of forms and also paint on it to make it a real one. कैमल का मैंने आपको साइंस में पढ़ाते समय बताया था कि लंबे गर्दन जो होते हैं, बड़े पैर से इनको हीट कम लगता है, पानी ज़्यादा पीता है, डेजर्ट में ज़्यादा रहता है, तो ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। उसका काफ़ी बेहतरीन बच्चे ने बनाया है। थर्माकोल का देखिए काफ़ी थीन थर्माकोल यूज़ किया है, और जो बाहर का जो आउटर कवरिंग लुक जो है, डिज़ाइन जो बनाया है, काफ़ी बेहतर बनाया है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं ना सर? जी सर। बहुत मतलब कि ज़्यादा आर्ट का काम ज़्यादा किया है, पैसा कम खर्च किया है। हाँ हाँ हाँ। Another piece of thermocol cutting art. This is a horse indeed. Thermocol art. So painted on thermocol. Next one on the same basis. Another piece of thermocol painting. You can make such paintings, and also you can decorate your house, home with such type of artworks. स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आज काफ़ी टाइम निकाल के हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था कि आपको कुछ समझाया जाए। आर्ट एजुकेशन पे भी अगर आप ध्यान देते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर थोड़ा सा इनको मोटिवेट करिए कि एक आर्ट एजुकेशन की क्या महत्व है, कैसे इसके से करियर को बनाया जा सकता है। क्योंकि मैंने बहुत जगह ऐसे देखे कि बच्चे स्किल्स पे कम ध्यान देते हैं, और मेरा मानना ये है कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होना चाहिए, ताकि अगर आपका जो करियर है केवल एक दिशा में जा रहा है, एक दिशा में जा रहा है, मान लो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं मुझे ये काम में भी मैं जा सकता हूँ, मैं अच्छा गा भी सकता हूँ और उस फील्ड में भी अपना करियर बना सकता हूँ, तो उसके प्रति लोग कैसे ध्यान दें, कैसे मैनेज करें अपने एजुकेशन के साथ साथ आर्ट एजुकेशन को? सर प्लीज़। थैंक यू सर। As far as I know, dear students, आप लोग मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ साथ ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, डांस है, ड्रामा है, म्यूज़िक है, आर्ट है, इन सब चीज़ों में भी बहुत लोग आप में से रुचि रखते हो। यू आर मैनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ आर्ट। सो it does not mean you are studying the main subject. It does not mean that all of you, 1 to 80, all of you will prefer the main subjects as a subject of higher study or the further studies. Dear students, those who are interested in fine art, those who are interested in music, you can opt your career in these fields also. You may be a
renowned musician, you can be a famous artist. So please, my suggestion to you all is this: please don't neglect or underestimate all these co-curricular subjects, and side by side, of course, your mainstream education is very much important for your development and the development of your career. But at the same time, if you invest a small time from your daily routine in practicing all these art forms, you will be nourished, you will be much more developed. So dear students, this is my honest request to all of you: don't avoid or don't ignore all these subjects. Of course, you are studying the main subjects with greater importance, but simultaneously spend a very little time from your daily schedule in practicing all these art forms, which will be beneficial for you in coming future. Thank you very much. और लास्ट में हमने आपके लिए सरप्राइज रखा था, और ये आपका लास्ट पेंटिंग जो है सर, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये जो पेंटिंग बनाया गया है, ये पेपर पल्प से बनाया गया है। पेपर पल्प का बना हुआ डॉल हमने आप लोगों को दिखाया स्टार्टिंग में, तो उसी पेपर पल्प से ये जो पिक्चर्स है, रिलीफ इमेजेस, ये बनाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, आर्ट सर ने काफ़ी मतलब कि आपको समझाया, लेकिन इंग्लिश में बोला। मैं इसको एक हिंदी में बता देता हूँ कि सर का कहना ये है, मेन सब्जेक्ट में पढ़ना तो है ही, वो सही है, लेकिन अपने टाइम को मैनेज करके जो आपका फ्री टाइम है, जैसे इवनिंग टाइम हो गया आपका, जो आपका यूट्यूब पे जो बेकार की चीज़ें देखने का और टीवी, ये सब में अगर आपका ज़्यादा समय जाता है, देन यू यूटिलाइज द फ्री टाइम। आप अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करिए, किसी आर्ट को बनाने के लिए अपने दिमाग को यूज़ करिए कि मैं एक अलग सा चीज़ इन्वेंट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, उसी पे ध्यान दीजिए, ताकि जो आपका एक करियर है उसके प्रति भी आपका एक ऑप्शन रहे कि मैं उस जगह जाके, उस फील्ड में जाके अपना करियर बना सकता हूँ। सर ने ये बात जरूर कहा है कि इम्पॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्ट को पढ़िए, वो इम्पॉर्टेंट है, बट आर्ट एजुकेशन को आप अवॉइड मत करिए, उसको छोड़िए मत, साथ साथ में लेके चलिए। हो सकता है सब्जेक्ट तेज से भागे, आर्ट धीरे से भागे, लेकिन भगाना ज़रूरी है, ठीक है? ना दौड़ना है ना भागना, सिर्फ चलते रहना है। जब आप चलना सीख जाओगे तो दौड़ना ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और मैं आशा करता हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा। और जो भी आपकी जो एजुकेशन फील्ड्स हैं उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस एंड लिसनिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जो सर ने बताया था आप लोग को आर्ट के बारे में, उसको आप लोग अच्छे से यूज़ करिए, और ये जो वीडियोज़ है यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा ताकि आप लोग इसको कभी भी देख सकें, है ना सर? जी सर, ज़रूर। और ये जो टेक्निक हमने बताया आप लोगों को, ये सिर्फ सुनने और समझने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकली करना पड़ेगा आप लोगों को। सो जब आप प्रैक्टिकली करोगे इस चीज़ को, तब उसमें से आपको बहुत कुछ और भी आगे सीखने को मिलेगा और आनंद भी आएगा साथ ही साथ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।